3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। रूस यूक्रेन जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध रुक नहीं रहा, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यूरोपीय देशों के 20 पॉइंट वाले पीस प्रपोजल को माना जा रहा है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों के नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भड़के हुए। ट्रंप पीस प्लान पर जेलेंस्की को मनाने के लिए लगातार जेलेंस्की पर अमेरिका का दबाव भी बना रहे हैं। वो ट्रंप के पीस प्लान को मान ले किसी तरीके से, कोशिश ये की जा रही है, जबकि यूरोपीय देश ऐसा कभी नहीं चाहते। ट्रंप ने यूक्रेन में जंग नहीं रुकने का सीधा जिम्मेदार जेलेंस्की को ठहराया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि इस जंग में यूक्रेन हार जाएगा। तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण बमबारी कर रही है। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं ट्रंप ने अब वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन जंग नहीं रुका तो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में यह बदल सकता है। यूक्रेन में जंग रोकने को लेकर ट्रंप का पीस प्लान करीब करीब फेल हो गया है। इससे ट्रंप भड़के हुए हैं। दुनिया भर में सीज फायर का दम भरने वाले ट्रंप को रूस यूक्रेन जंग को दूर से देखने के लिए अब मजबूर होकर खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इससे ट्रंप बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसे लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट कह चुकी हैं कि ट्रंप रूस और यूक्रेन से काफी निराश है, क्योंकि दोनों ही देश सीज फायर नहीं करना चाहते। ये सिर्फ औपचारिक बैठकों से तंग आ गए हैं। ये सिर्फ बातें नहीं चाहते, ये कार्रवाई भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए। अब राष्ट्रपति ट्रंप की रूस यूक्रेन जंग नहीं रुकने पर वर्ल्ड वार का डर भी सता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्निंग दी है कि रूस यूक्रेन जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि मैं हत्याओं को रुकते हुए देखना चाहता हूं। हम इसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की चीजें अंत में तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। रूस यूक्रेन जंग ने यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। और देखिए, ये तमाम बातें जो हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। मैं वहां हो रही हत्याओं को रुकते हुए देखना चाहता। 25,000 सैनिक मारे गए हैं। हम इसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की चीजें अंत में तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। मैंने कहा था, जब तक हर कोई इस तरह के खेल खेलता रहेगा, हम आखिरकार तीसरे विश्व युद्ध में फंस जाएंगे, और हम ऐसा नहीं देखना चाहते। क्या कुछ कहा ट्रंप ने, सुनिए। I'd like to see the killing stop. 25,000 people died last month. Soldiers, mostly soldiers, but some people also where bombs were dropped. But for the most part, 25,000 soldiers died last month. I would love to see it stop, and we're working very hard. It doesn't really affect the United States unless it got out of control. You know, a thing like that, as you probably know, because you are a professional, a real professional, which is something I don't say about a lot of other people, but you are a great professional. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war, and we don't want to see that happen. अब देखिए, रूस यूक्रेन जंग ने यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। नाटो की सुरक्षा छतरी के नीचे रहने वाले यूरोपीय देश अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से डरे हुए हैं। ट्रंप ने यूक्रेन पर बातचीत में ऐसा रुख अपनाया जो यूरोपीय देशों को पसंद नहीं आया। इसी बीच नाटो चीफ को रूसी हमले के डर से नानी दादी याद आ रही है। नाटो के चीफ मार्क रूटे ने वार्निंग दी है कि रूस का अगला निशाना नाटो के यूरोपीय सदस्य देश जो हैं हो सकते हैं। साथ ही मार्क रूटे ने कहा कि ये वैसा ही जंग होगा जैसा हमारे दादा दादी ने दूसरे विश्व युद्ध में और परदादा परदादी ने पहले विश्व युद्ध में देखा। उन्होंने कहा कि जंग हमारे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। रूस ने इसे फिर से यूरोप में ला दिया है।
some of his comments. He said a short while ago, in some previous comments earlier, that we must be prepared for the scale of war our grandparents or great-grandparents endured. If we deliver on our commitments, though, the tragedy can be prevented. That was in reference, I believe, to Ukraine. And you cannot keep the United States safe without a safe Europe. And going on to add that he is positive that the United States and Europe can get on the same page regarding Ukraine. There has obviously been great division between the views of the White House under Donald Trump in his second presidency and that of European allies and that of Ukraine itself as well. In response to that, there has been a push to increase defence production and capability within the European Union and the continent of Europe, including the United Kingdom as well. That's following pressure from the White House and Donald Trump for Europe to do more to ensure its own protection. And today, और देखिए, अब तक अमेरिका की सेना पर भरोसा करने वाले यूरोपीय देश ट्रंप के धक्के से हिल गए हैं। ट्रंप ने कहा था कि खुद खर्च बढ़ाओ, इसे लेकर मार्क रूटे ने कहा कि कई सहयोगी रूस के खतरे को हल्के में ले रहे हैं। वह इस खतरे की फौरन जरूरत को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन युद्ध पास आ रहा है। यूरोप को रक्षा खर्च बढ़ाना होगा, तभी यूरोपीय देश बड़े जंग से बच पाएंगे। दरअसल यूरोप रूस को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। फिलहाल यूक्रेन यूरोप और रूस के बीच एक तरह की दीवार की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन का किला गिर गया तो रूस सीधे यूरोप तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि यूरोप ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेनी सेना को हथियार और वित्तीय मदद की है। मदद लगातार चल रही है और अब भी ये मदद चल ही रही है। यूरोप कहीं ना कहीं यूक्रेन को बैकडोर से मदद कर रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है और पैसे भी दे रहा है।